नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती से अपने कर रहे हैं किनारा, दिखाए जा रहे हैं काले झंडे कुपवाड़ा में। पाकिस्तान की असलियत और हालात जानने को आज आएगा यूरोपीय संघ का दल। जीएसटी चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार जीएसटी चोरी मामले में सख्ती और बढ़ाने जा रही है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नहर में गिरी 47 यात्रियों की मौत। जम्मू कश्मीर में लक्ष्य से अभी दूर है कोरोना का टीकाकरण। ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। सबसे बड़ी खबर और बड़ी कामयाबी हमारी भारतीय सैनिकों की। राजौरी पुंछ हाईवे मंजाकोट में एक आईडी मिली। सुबह 8:30 बजे आईडी का मिलना किसी बड़ी दुर्घटना को दे सकता था दावत, लेकिन भारतीय सेना ने उसे आइडेंटिफाई करके किया डिफ्यूज। जैन सर, ये सर सैंडबैग वगैरह लगा रहे हैं सर, ट्रैफिक ब्रेकर ये सब दूर से एक काम करो यार। ओ शाह इधर बालाकोट सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हालात, छात्र खुले आसमान में शिक्षा लेने को मजबूर। पिछले कई सालों से स्कूल का काम लटका हुआ। पर बिल्डिंग नहीं है। हम बाई बैठ के पढ़ते हैं। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग बनाई जाए जल्दी। ये हमारी बिल्डिंग जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ, ये 1980 में पहले बनी थी, जब इस बिल्डिंग का काम 2012 में दोबारा शुरू हुआ है। इस बिल्डिंग में लेंटर लेवल तक पहुँची और लेंटर लेवल पहुँचने के बाद इसका काम जो है अधूरा रह गया है। ये देखो इस बिल्डिंग में जितने भी लेंटर नहीं पड़ा है, क्या वजह इसमें लेंटर नहीं पड़ा? हमारे जो बच्चे हैं, हम गरीब और मजदूर और मजलूम लोग, बच्चों को यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर कहाँ भेज सकते हैं? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मुलाजिम जितने लोग भी हैं, उनके बच्चे देखो अकेडमी जा रहे हैं। हम गरीब और गरीब लोगों की बुरी हालत है। देखे देंगे, लेकिन अलबत्ता दुनिया कहती है कि डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे तो है, लेकिन इस बिल्डिंग को या यहाँ देखने का कोई अफसर यहाँ आने की कोशिश ही नहीं करता, ना आता है ना देखता है। ये इस बिल्डिंग की बहुत बुरी कंडीशन है। बर्फीली इलाकों की बात करें तो बर्फ तेजी से हटाई जा रही है सड़कों से, ताकि यातायात जल्दी से हो शुरू।
बांडीपुरा में बात करें तो ब्लॉक दिवस मनाया गया, हजारों लोगों ने लिया भाग। बांडीपुरा से बशीर अहमद की ग्राउंड की रिपोर्ट। आइए बताते हैं क्या क्या लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे काम। ड्रेजिंग का जो एस्टिमेट है, अगर ब्लॉक से भी बन जाएगा और जिन हकाय रोजित की सु गांव नबर सु जनाब गांव नबर यम तुम नरेगा मज जनाब पोस लगियो खुदा नबी सिंह पास सोच नबी सिंह पास जनाब तुम करियो अल्लाह ताला आजाद सोचन डॉक्टर साहब आम तो अस्पताल थोड़ो तम गई जनाब समरा पूस तम पूस गई निश्चित वात निश्चित कह चीज जनाब वुचन वतन जरूरत कि नरेगा पूस तुल तो महज रसूल खुदा सिंह पास लाख तम अस्पताल क्वार्टर बन अत में जनाब और डॉक्टर ऑलरेडी। हमारे गांव में गुजर बस्ती से ताल्लुक रखता हूँ, गरीब खानदान से, और गरीब गांव से हमसे ये है कि पहले हमारे को बिजली डिपार्टमेंट में 108 रुपये फीस होती थी। शायद एसटी कोटा होता था, मुझे उस चीज़ की जानकारी लेकिन मैंने सुनी हुई बढ़ता भी था वो फीस। आज हमें ओपन में डाल दिया, 570 रुपये हो गए। लेकिन मसला क्या है, हम फीस भर देते, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम 6 महीने बिल्कुल जगह पे चले जाते हैं, 6 महीने हम घर में रहते हैं, 6 महीने की फीस हम बिना चलाने के लिए भर देते हैं। अब जिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इसमें क्या मसला है। फोन इस्तेमाल करते हो? सर फोन सर कितने का बिल आता है महीने? 517 आज सर। फिर बिजली का बिल बोल रहा हूँ सर। नहीं फोन का ये नहीं होता है। देखो, बिजली ज्यादा जरूरी है फोन में। लेकिन हम सर हमारे में नहीं, सर आपका अगर कोई जेन्युइन बंदा है, कोई जेन्युइन केस है जो नहीं दे पाता, रिक्वेस्ट नहीं सर। मेरी बात सुनिए, और मेरी बात सुनिए ना, जो जेन्युइन लेकिन बंदा, मसला ये है कि 1977 में बिछी हुई पाइपलाइन अब तकरीबन 20 फीट के आसपास जमीन के नीचे चली गई, तो उसमें जो लीकेज होता है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हॉस्पिटल और पूरी सिटी को देता था रोशनी यानी लाइट देता था, अब हाइड्रो प्रोजेक्ट टोटल बंद, मुलाजिम वेतन ले रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट अगर बात करें तो अनदेखी का शिकार। काफ़ी अरसे से बंद है। जब वो चालू था तो पूरी रजौरी को वो बिजली सप्लाई करता था। आज उसको दोबारा चालू किया जाए, उसके चालू होने से कम से कम जो एमरजेंसी जहाँ पड़ती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ बिजली की सख्त ज़रूरत होती है, वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी जो है वो तो प्रोवाइड कर सकता है। हाइड्रो पावर हाउस जो है ख्योरा में है, इस पे ये चलता था। रजौरी में टाउन वालों को बिजली 24 आवर्स मिलती थी, लेकिन काफ़ी सालों से, मुझे लगता है 15-20 सालों से ये मशीनरी टोटली एग्जाम लग चुका है, ये बंद पड़ी है। करोड़ों की मशीनरी है वहाँ जो ख़राब हो गई है। पिछले दिनों तो 4-5 दिन पहले मैंने देखा, डीसा भी वहाँ गए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस एरिए में उन्होंने एक रोड लगाया। वो पावर हाउस की सड़क भी ख़राब थी, क्या पता उनका क्या मकसद था टूर का, लेकिन वहाँ पे ये गए, वहाँ पर मुझे लगता है उन्होंने देखा। मैं इस हिसाब से ये दिल की गहराइयों में रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सब ये करोड़ों की मशीनरी है जो खराब हो चुकी है, आपने चक्कर में लगाया, आपने किया, उस पावर हाउस को अगर उस मशीनरी को ठीक करके दोबारा चलाया जाता है, इस हाइड्रो पावर हाउस को, तो मुझे लगता है कि रजौरी के अंदर जो टाउन है, जो हमारी ये 17 वार्डें हैं, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे इस एरिए में जो है ये 24 आवर्स बिजली मिल सकती है। तहसील थन्ना मंडी की बात करेंगे, पंचायत हड़का चुरंग की बात करेंगे। सरपंच नूर हुसैन ने डीसी राजौरी राजेश के श्रवण से की अपील, पंचायत घर बनाया जाए ताकि लोग जो है बाहर बैठते हैं मैदान में और कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, और खासकर अगर बात की जाए तो पंचायत घर का होना जरूरी। मैं नूर हुसैन सरपंच एक्सप्लोर चुरंग ब्लॉक थन्ना मंडी से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप मीडिया वालों की जो है वो शुक्रिया दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी जो डिमांड है वो सुनते भी हैं। हमारा एक मसला है जो हमारी पंचायत चुरंग में
तकरीबन 2014 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारा पंचायत घर जो वो वहाँ पे उसकी प्लेस डाली गई थी और उसकी किसी डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं बन पाया। अब हम वो डिस्प्यूट जो है वो हल भी हो चुका है। अब हमें भी 2.5 साल हो चुके हैं सरपंच बने हुए, अभी तक जो है उसका पंचायत घर का कोई काम जो है वो शुरू नहीं हो सका है, जबकि उसकी फर्नीचर भी वहाँ है पड़ी हुई और उसका सरिया भी वहाँ पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमने बैक टू विलेज में 2-3 बार जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए उसमें भी हमने मुद्दा उठाया और गवर्नमेंट को जो है रुजू किया और अभी तक कोई सुनवाई जो है वो ना हो सकी है। इसलिए हमारी पब्लिक जो है वो सफ़र हो रही है। जब भी हमें ग्राम सभा करनी पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं हमें बैठ के रोड पे या किसी के घर या किसी कहीं भी खाली जगह में करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कहा कि हमने पंचायतों को पहले अख्तियारात भी दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अख्तियारात भी दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हमें बैठने की अगर जगह नहीं है तो फिर वो हमारा जो है हमें मुश्किलात पैदा होती है। हमें लोग सवाल करते हैं तो हमें उसमें जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। जीएमसी राजौरी स्टूडेंट ड्राइव सफाई अभियान, जिसमें बच्चों ने जीएमसी में की सफाई। काम है वो है कि सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सफाई पहले होगी, उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें आप किसी को दे सकते हो या बाकी अच्छा भाई, आप लोग एनएमसी के स्टूडेंट हैं? पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को सबको ये पता होगा कि आप लोग यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं ये है कि वो काम जो आपको करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। अगर कोई फीमेल मेडिकल पर्सन है, कोई जीएम का कोई आने तक कोई एक्सरे फंक्शन है, कोई ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पे जो काम करने के लिए आते हैं, आपको उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। ये उसका पार्ट इस एंगल से है कि मैंने यहाँ पे आज 11:30 बजे इनके साथ जितने स्टाफ नर्सेज हैं या जितने यहाँ पे जूनियर स्टाफ नर्सेज हैं उन सबके साथ एक इंटरेक्शन रखी, और जो फार्मासिस्ट हैं या डिफरेंट कैटेगरी का जो पैरामेडिकल स्टाफ जिसको हम बोलते हैं उन सबके साथ एक इंटरेक्शन रखी है। उस इंटरेक्शन रखने का मकसद ये है कि हम अस्पताल के अंदर सिर्फ ये नहीं देखेंगे हमने किसी को इंजेक्शन लगाना है, हम ये नहीं देखें किसी को कि हमने सिर्फ उसका मेडिकल केयर करनी है, बल्कि हर आदमी का जो भी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करता है, राइट फ्रॉम द क्लास 4 सफाई वाला टू लेके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन तक, हर आदमी की ये भी प्राइम ड्यूटी है कि उसके अंदर सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये आज की ये जो ड्राइव जिसको आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण साहब जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है, ताकि हॉस्पिटल के अंदर आमतौर पर जो है वो सफाई को लेके एक बहुत बड़ा एक इशू रहता था कि लोग हमेशा ये कहते थे कि वॉशरूम साफ नहीं है, जो बाहर की सैनिटेशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो इसीलिए राजेश कुमार श्रवण साहब ने लोग आते ही यहाँ पे जो पहला दौरा किया, उन्होंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे शायद कुछ कमियाँ हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको डॉक्टर कुलदीप सिंह साहब जो प्रिंसिपल साहब है यहाँ हेड कर रहे हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनके साथ मिल के जो है एक सपोर्टिव जो एक सपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें दी जाए। और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे तैनात किया हुआ है, ताकि वो ये करेंगे जो हॉस्पिटल की सैनिटेशन है, चाहे वो बाहर की सराउंडिंग्स हैं या वॉशरूम्स की बात करें या वार्ड्स की बात करें, चाहे वो बेडशीट्स को चेंज करने की बात करें, तो ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा पिछले हफ्ते 10 दिन से जो यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा, वो सारी की सारी जो है वो जिला तक के कमिश्नर राजेश कुमार श्रवण साहब की डायरेक्शन के मुताबिक हो रहा है। और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो ये हॉस्पिटल है हमारा, ये राजौरी जीएमसी जो है, जो आए दिन जो है वो कई बार रहता है सुर्खियों में रहता है, क्योंकि सफाई के लिहाज से या जिससे भी तो ये स्वच्छता का एक मैसेज जो है वो जिला इंतजामिया जो है वो देना चाहती है कि हम सबको जो है क्लीननेस जो है वो मेंटेन करनी ज़रूरी है। जब तक हमारी सराउंडिंग्स, हमारी ये जो आसपास का एरिया है, जब तक वो साफ़ सुथरा नहीं होगा, तब तक कभी भी एक आदमी जो है वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हो सकता। और जब वो एक आदमी सेहतमंद अगर यहाँ पे बन जाएगा, उसके बाद ये है कि वो हर एंगल से ज़िला की तरक्की और बहबूदी के लिए जो है उसकी सपोर्ट में खड़ा है। डिप्टी मेयर जम्मू एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जी नमस्कार। नमस्कार।
धन्यवाद करती हूँ मैं सब प्रेस बंधुओं का कि एक बहुत ही र्यूमर सुबह से सब जो हमारे प्रेस मीडिया के बंधु हैं बार बार एक ही क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं कि मैम आप कब हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने जा रही हैं। जो नोटिफिकेशन हमारे सेक्रेटरी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से निकली है, इट्स जस्ट फॉर टू कैलकुलेट कि किन बेसिस पे, किन कैलकुलेशन के बेसिस पे, किस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे हम टैक्स बना सकते हैं और टैक्स बनाने के बाद उसको किस म्युनिसिपल एरिया में कैसे उसको इम्पोज कर सकते हैं। अभी सिर्फ मेयर डायरेक्शंस दी गई हैं उस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी और हाउसिंग के द्वारा कि कैलकुलेट किया जाए कि किस नॉर्म्स के ऊपर हम इस टैक्स को कैलकुलेट करें और हम इसको इम्पोज करें। अभी इम्पोज करने की तो बात भी नहीं आई है। हम सब जो है यहाँ पे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, एक ही प्रयास रहता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, कांग्रेस के हो या हमारी रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हों। हम जनता की आवाज़ हैं। जनता की जो आवाज़ होगी उसको प्राथमिकता देना हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। आज जो प्रेजेंट इरा चल रहा है उसमें टैक्स कैलकुलेट करने में कितना लेंथी टाइम लगेगा आप सब बंधु भली भांति परिचित रहते हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया रहती है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी चीज़ अगर हमने इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमें हाउस में उसको पास करवाना पड़ता है, और हाउस में तभी पास होगा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे तीनों वर्ग मैंने आपके सामने डिफाइन करे कि चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के हैं या रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जनता की आवाज़ को ही उस हाउस में लेके आएंगे कि क्या वो उसको पास करते हैं, क्या अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की, क्या हम उधर अभी टैक्स इम्पोज करने की स्थिति में हैं या। एडीजीपी आर्म्ड प्रोग्राम नेगोशिएशन AK चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में। आपने मुझे मौका दिया यहाँ करके और जहाँ तक मुझे पता है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है इंडिया के लिए और हमारे पास काफ़ी टैलेंट है। JK में अभी पता चला कि हमारा 6th पोजीशन नेशनल गेम्स, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड है और प्रॉपर कोचिंग और प्रॉपर इंटरव्यू से हम can be the best in the country and to get international level also. मैं आज यहाँ जो पार्टिसिपेट्स हैं उन सबको अपनी तरफ से बस करना चाहता हूँ और आगे के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें और पूरे मेहनत से जितना अच्छा कर सकते हैं करें और अपने ड्यूटी का, JK का और पूरे कंट्री का नाम रोशन करें। जम्मू में गांधीनगर में PDP पार्टी ने जोरदार किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर गुहार लगाई कि सरकार क्यों नहीं महंगाई को रोक रही। मेरा नाम रणजीव शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ PDP का। असें अज जो प्रोग्राम में रखे इत्थे ये कीमत बधा दियां धड़ाधड़। एक महीने दे विच समझ लो तुस कि गैस दी कीमत इस वेले पौने 200 रुपया वधी है एक महीने दे विच। पेट्रोल जिहड़ा है वो 10 वारी इस महीने दे विच वधिया है। लोग इन्ने ज़्यादा परेशान न, लोकें इन्नी ज़्यादा तकलीफ है। हुण गड्डियां दे किराए वधिया ने, वो वधिया ना, किचन का टैक्स वधिया ने और एक नवा अजकल पेपर च आए दा कि हुण प्रॉपर्टी टैक्स लग्गा दा ते अस टैक्स लग्गा दा ओहदे कन्नै अस लोग जेह्ड़े आ अपने ही माँ प्यो दे जेह्ड़े मकान सानूं विरासत च मिले दे न उं'दे पर ओहदे च असें किराएदार होई जाना। इन्हें सरकार ने सानूं किराएदार बनाई ओड़ना ते मिगी नहीं लगदा कि अस चाहने आ कि यूथ सारा बेला बैठे दा, बच्चे कम्म नहीं, काज नहीं, कुछ नहीं, उप्परा टैक्स पर टैक्स धड़ लगी जा रहे हैं।
ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖੇ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ रजत और आखना ये बोल दूँ। रजत गुप्ता, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पीडीपी यूथ। हम ये बताना चाहते हैं जिस हिसाब से हर चीज़ डबल रेट पे हो ही जा रही है, हम उसके अगेंस्ट आज उतरे हैं, सारा यूथ उतरा है। आज इतनी बुरी हालत है यूथ की कि यूथ के पास ना नौकरी है, ना काम काज है, ना कुछ है। बेरोज होकर वो बाहर घूमी जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण आगे हमारे यूथ की इतनी बुरी हालत थी, जो बेचारे कहीं नौकरियों पे लगे थे वो आज नौकरी भी छोड़ के घर में बैठ गए। जम्मू में कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन बल्ला ने वर्करों के साथ मिलकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। श्री रमन बल्ला जी से मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे ये जोश सबके जो त्राही कर रही है, जो गैस के दाम 1 महीने से 200 रुपए से भी ऊपर बढ़ा दिए। आज कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन यहाँ पे किया है कि जिस ढंग से बढ़ती हुई महंगाई को कहीं पे भी काम नहीं लगाई जा रही, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कहीं पे रोकथाम की यहाँ पे जरूरत जो उसमें थी उस पर कदम नहीं उठाए गए। इसलिए इस बात का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ पे रोष प्रदर्शन यहाँ पे किया है और प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी तौर पे वापस किया जाए। ये रोष प्रदर्शन यहाँ में और ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक इसको रोल बैक ना किया जाए। कांग्रेस के सभी सीनियर लीडरों के नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन जो किया, इस प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सरकार ने जो अभी कल प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकाली है, उस नोटिफिकेशन वापस ली जाए और साथ में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं उनको भी वापस लिया जाए। डीसी बांडीपुरा पार्टिसिपेट इन बाइक रैली ऑर्गेनाइज फॉर अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज। बशीर अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। आइए ले चलते हैं आपको कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। बात करें तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स में मार्च से। इस पर डीसी बांडीपुरा ने वहां का दौरा किया और निर्देश जारी किया कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए और बच्चों को जो है यहां बिठाया जाए। आइए ले चलते हैं आपको तहसील नौशहरा में आईडीसी दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों ने अपनी बातें रखी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। खासकर उन्होंने कुछ विभाग ऐसे थे जिनके खिलाफ बोले कि वो करप्शन कर रहे हैं। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने उनको आश्वस्त किया कि इस पर होगी कार्रवाई और लोगों के होंगे काम। कुमारी के पास जाओ,
पटवारी को 5 धाम की सैर करने गया हुआ होता है, तो वो कहाँ चलेगा तब तक, जब तक पटवारी वापस आता तब तक उसकी जो है क्या कहते हैं डेट होती है भर्ती की, वो चली जाएगी। मैंने उनको DDC एक लेटर लिख के दिया कि ही बिलोंग टू सिख रिलीजन। क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है? मैं आपको नजर नहीं आता मैं सरदार हूँ? तो आप सिख का रिलीजन का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? एक अस्पताल में जाओगे, एक बंदा ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर जो क्या वो क्या बोलेगा, जाओ पहले पर्ची करा के लाओ, जाओ जाके कोरोना टेस्ट करके लाओ, फिर मैं आपका ब्लड प्रेशर देखूंगा। दिस इज हाइट ऑफ द what you can say. So I request the concerned department, please don't harass the public. Don't harass the public. मैं सर का थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने एक जो हमारा ऑफिसर था उसको अटैच किया है। Corruption is going on openly in every department. It should be stopped immediately. Every work should be done under committee. This is my loud and sound voice. I will not target. मैं एक चौकीदार हूँ भाई पंचायतों का, मुझे 32,000 लोगों ने चुना है, मैं लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। जहाँ भी गया हूँ ये जो सेंट्रल डिपार्टमेंट के इनको एक्स्ट्रा पे दी जाती है ताकि ये संडे को और नाट को एक ड्यूटी दें। जो लोगों ने बताया है, उन्होंने कहा है कि रूरल डेवलपमेंट में कोई स्कैम हुआ है वहाँ किला दराल में, इसके लिए पब्लिक ने आज ही मेरे नोटिस में बात लाई है, इसको हम इंक्वायरी करेंगे और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब दे करके हैं ये इसमें। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस केस में शायद इन्वेस्टिगेशन पुलिस या क्राइम ब्रांच वाले पहले ही कर रहे हैं, उनकी नोटिस में ये बात है और अब आपने द्वारा मेरी नोटिस में ये लाया है, मैं टेकअप करूँगा। सर इसमें लोगों की डिमांड जो है कि उन लोगों को जो लोग यहाँ इन्वॉल्व थे उनकी जो है अच्छे ढंग से फोर्स के थ्रू, पुलिस के थ्रू जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर मैं बात करूँगा सर, ये बंकरों की इंडिविजुअल जो बंकर बॉर्डर एरिया में लोगों की बात है वो उसके बारे में देखो, बंकर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जो सेंक्शन कोटा है उसमें रूरल डेवलपमेंट वाले भी कर रहे हैं और PWD वाले भी। कहीं जगह पे हमें बंकर्स का लैंड का वहाँ इशू था, फॉरेस्ट लैंड थी और वहाँ अवेलेबल नहीं थी, उसमें रीलोकेशन के कुछ आर्डर्स हुए हैं। मैंने इनको हदायत दी है, यह सरकार की भी प्रायोरिटी है कि जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल तक ये सारे बंकर्स कंप्लीट हों। ये सबसे पहले तो मैं DC साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं और नौशहरा ADC साहब का, क्योंकि DC साहब ने DC साहब ने हमारे जो मसले हैं जो हल करने के लिए एक दरबार रखा गया नौशहरा के अंदर, और हम हमारे लोग जो जितने भी बॉर्डर के लोग हैं सब जो पाकिस्तान की आए दिन फायरिंग से सताए हुए लोग थे, तो DC साहब ने जो लोगों के मसले जो मसाइल सुने हैं और हमें बहुत उम्मीदें हैं DC साहब के ऊपर। और जो हमारे ADC साहब हैं सुखदेव सिंह संबियाल जी, ये भी हमारे आधे से ज़्यादा मसले जो हल करते हैं और जो कोशिश करके आज DC साहब ने यहाँ पे कैंप लगाया, दरबार लगा के लोगों की जो बातें सुनी हैं, जैसे रोड, बिजली, पानी की बात थी, पेंशनों की, जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनों की बात थी, चाहे ओल्ड एज जो विडो हैं, जहाँ हमारे हमने ये भी इशू रखे थे कि जो 40 साल से नीचे की विडो हैं उनको पेंशन सरकार द्वारा नहीं दी जाती। हमने कहा कि DC साहब से इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए ताकि जो 40 साल से जो कम एज की विडो हैं उनको भी पेंशन मिल सके। वहीं हमारी बंकरों की बात रही, बंकर जो है जो इंडिविजुअल बंकर हैं हमें काफ़ी ज़्यादा 250 से कम 250-300 बंकर मेरी डीन कलाल की पंचायत में चाहिए। और शेरी ब्लॉक की बात करें या फिर पूरे जंगड़ शेर मकड़ी तक बात करें तो काफ़ी जो लोग हैं अभी भी इंडिविजुअल बंकर हैं जिनको नहीं मिल सके। हमने गुजारिश की है DC साहब से कि ये जल्द से जल्द बंकरों का भी मसला हल करें। Go back! Foreign delegation! 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 मैं चाहता हूं कि कश्मीर
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का अंदरूनी मामला है। इसके अंदर किसी भी विदेशी प्रतिनिधि मंडल से हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, किसानों के आंदोलन को लेकर अगर विदेश से एक ट्वीट आता है तो पूरे देश में हौला मचा दिया जाता है। वही सरकार, बीजेपी के वही नेता आज एक प्रतिनिधि मंडल को कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर लाए हैं। उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, उनको जगह जगह पर ले जाया जा रहा है और उनसे प्रमाण पत्र एक तरह का मांगा जा रहा है कि क्या कश्मीर के हालात बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर हमें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और ना ही शिवसेना भारत के अंदरूनी मामलों में किसी भी विदेशी ताकतों का या विदेशी प्रतिनिधि मंडल का किसी तरह की इंटरफेरेंस, उनकी दखल अंदाजी को बर्दाश्त करेगी। जय भारत, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। चलने दो रोड चलने दो, आओ चलने दो रोड चलने दो। ये आ जाओ सारे यहाँ पर आ जाओ सारे यहाँ पर। आप कह रहे हैं, सुनो, आप कह रहे हैं हमें मंडे तक का टाइम दो। आप कह रहे हैं हमें मंडे तक का, मीडिया भी सुन रहा है। साहब ने हमें कहा है, जो आईजी गवर्नर साहब की सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा हमें मंडे तक का टाइम दो, हम मसला हल करेंगे आपका। तो लिहाजा मीडिया से भी गुजारिश है कि हमारी बातें पूरी ऊपर तक रखी जाएं। हमें भी कुछ कहीं जीने का अधिकार है, ठीक है। तो प्लीज आपके अगर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा न बोलते हुए हमें प्लीज हमें इंसाफ दिया जाए। इन लोगों को पैसों की ऑफरें हो रही हैं, ये मारे जाएंगे, कल कुछ हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है। बस शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।